जुनून में मुब्तला भारत में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग, गैर मुल्की सयाहों समेत 28 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया और बीजेपी का रवायती प्रोपेगेंडा हमला होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय चैनल्स ने हमले को पाकिस्तानी दहशतगर्दी कहकर बेचा। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भौंडा वतीरा है। फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के शहरी ने अहम तरीन सवाल उठा दिए। कहा हमले के वक्त 7 लाख फौज कहाँ थी? हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। ये हमला पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसा ही है। यहाँ दालगेट में जो ग्रेनेड हमला हुआ वो किसने किया था? रिपोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा पहलगाम हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हैं। हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। इसराइली वज़ीर आज़म, रूसी सदर, UN सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। वज़ीर आलम मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला, मीर वाइज उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती की हमले की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों की आज हड़ताल की कॉल। आपको पंजाब के वारिस समझते हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के जरिए किया। जो नहरें जिन पे काम हो रहा है वो तो सूबों का इशू है। फिर 43% कमी है, इसका मतलब आपको पता है क्या है? आइंदा 43% फसल कम काश्त होगी। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा। पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कैनाल्स मंसूबे पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। कैनाल्स की वजह से सूबों को आपस में ना लड़ाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा इन लोगों ने पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी और ख़ुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। हम मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं, खिलवाड़ करना नहीं चाहते। चौधरी मंजूर ने कहा नहरों पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। इस वक्त सिस्टम में पानी की 43% कमी है। किस नहर का पानी बंद करके नई नहरों को दिया जाएगा? सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दें, ये नहीं हो सकता। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सक्खर के बबलोई बाईपास पर वकला का धरना 6ठे रोज भी जारी। सिंध से पंजाब का जमीनी रास्ता था हाल मुनक़ता। कंटेनर्स, मालबरदार गाड़ियां और लोडर्स फंस गए। करोड़ों का सामान खराब होने का अंदेशा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। उधर कराची, सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजों को ताले। साइलिन परेशान, हजारों मुकदमात की समाअत मुतासर। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख्वातीन वकला का एहतजाज। सिंध के दीगर शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई हमदर्द ना हो तो ना चैन साहब एंज जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो वो दूसरों को बातें करेगा, ना चैन एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। किसान को पिछले 1 साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने पिछले 1 साल में साबित किया है कि किसान हमारा एहसासा है। सिंध हुकूमत के नाल्स पर खुद एहतजाज और खुद जलसे कर रही है। PP की 16 साल से हुकूमत है और सवाल हम से पूछ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है, अपने किसान का नहीं। नदीम अफजल चंद को जवाब अगली बार दूंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा पंजाब हुकूमत ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा। हुकूमत ने साबित कर दिया किसान हमारा असासा है। खुशी है मुखालिफिन भी हमारे ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वसीम अकरम प्लस ने 4 साल में पंजाब की ईंट से ईंट बजा दी।
आज कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम नहीं कर सकते, तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं आप MP, MLAs की, सेनेटर्स की, मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जस्टिस साहबान की। सिर्फ आपके लिए थर्ड रेट शहरी सिर्फ काश्तकार है, अपने लिए तो कई सौ गुना बढ़ा ली तनख्वाहें और काश्तकार का गला दबा दिया आपने। आज यकीन कर लें, काश्तकार वेंटिलेटर पे आए और काश्तकार सोच क्या रहा है कि गंदम तो गई मेरी, अगली फसलों का मैं क्या करूं। गंदम में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, अगले साल काश्त में बड़ी कमी लाएंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काश्तकार वेंटिलेटर पर है, अगली फसल कैसे लगाएगा। हुकूमती पैकेज फ्रॉड, हमें खैरात नहीं चाहिए। किसान को 1500 अरब का नुकसान हो रहा है। वजीर आला पंजाब किसान से बात करने को तैयार नहीं। गंदम का रेट 3900 रुपये मन बनता है क्योंकि लागत 3400 रुपये है। किसान का एक ही मुतालबा है, लागत काश्त का ऐलान किया जाए। गंदम खरीदारी बहरान में कमी के लिए विफाक का बड़ा फैसला। पास्को के पास मौजूद 24 लाख टन गंदम की मकामी फरोख्त आइंदा 2 माह तक नहीं की जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट का हतमी फैसला जून में होगा। 2022 में दरामद करदा 3 लाख टन गंदम मयार कम होने के सबब सस्ती फरोख्त करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने विफाक को गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट करने की सिफारिश कर दी। निजी शोबे को गंदम स्टोरेज की सहूलत के निज़ाम EWR पर विफाकी टैक्सेस में रियायत का मुतालबा। मार्कअप छूट का दौरानिया 4 से बढ़ाकर 6 माह करने का मुतालबा। ट्रंप टैरिफ के मुमकिना असरात, IMF ने पाकिस्तान की शरह नमू की पेशगोई 3 से कम करके 2.6% कर दी। अगले साल शरह नमू 3.6% होने की तवक्को। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र 10 से कम करके 5.1 कर दिया। आइंदा साल 7.7% तक रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP के 1 से कम करके 0.1% कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों और अमरीकी कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार पर जोर। कहा आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए निजी शोबे के ताउन की ज़रूरत है। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी का इंदिया। नायब सदर वर्ल्ड बैंक मार्टिन राइजर की हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ। मुकम्मल एतमाद का इजहार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF बहादुर बेजानी की हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और इस्लाहाती अमल की तारीफ। वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ की टीम से मुलाकात। माली और करंट अकाउंट सरप्लस कम होती हुई महंगाई बारे आगाही दी। मुस्तहकम ज़र मुबादला की शरह और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ से भी आगाह किया। मुस्तकबिल में मुमकिन इश्तराक अमल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी रुकन कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम में कहा कि दौरा पाकिस्तान में रवाबित के बाद बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहा हूँ। पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दार जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली जैसे मुश्तरका इक़दार पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। वफाक अफगानिस्तान के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात मुस्बत नहीं हो सकते। वफाक ने अफगानिस्तान का दौरा तो किया मगर मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया। वज़ीर आला KP अली बिन गन्नपुर कहते हैं मैं अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ। मादनियात बिल में बताएं कि कहाँ पर इख्तियार किसी और को देंगे। अगले साल पैराप्लेजिंग को 400 मिलियन ग्रांट देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालिफत करने का हक रखते हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा, मुलजिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, दरख्वास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा, किसी आम कत्ल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। पहली बार मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड एवेलुएशन डिपार्टमेंट का अलग शुबा कायम करने का फैसला। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में जामे डिजिटल रेफरल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई दौरे जदीद गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी। मई और के आखिर तक क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद 544 से बढ़ जाएगी। मरियम नवाज से फैसलाबाद के अरकान असम्बली आरिफ महमूद और आका अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाना मेरा ख्वाब है। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में मुतादिद नए अवामी मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए फैसलाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद लो लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक पर 2 लेन के अंडरपास की भी मंजूरी। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे जल्द फाल करने की हिदायत। शहर के दीगर मकामात पर भी पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का हदफ। सूबे में स्कूल दाखिला मुहिम जोरों शोर से जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली मीन गंडापुर खुद दाखिला मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। मुहिम को मौसर बनाने के लिए स्कूल बैग्स और स्टेशनरी मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। बहुत जल्द तालीम कार्ड के मंसूबे का आगाज भी किया जाएगा। EOBI अदायगियों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 5131 गलत अफराद को पेंशन की मद में 2 अरब 79 करोड़ रुपए की अदायगी। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि पेंशन शनाख्ती कार्ड पर दर्ज तारीख पैदाइश से मुख्तलिफ अफराद को अदा की गई। 31 साल के अफराद को भी पेंशन मिली। चेयरमैन EOBI का कहना है, पेंशन मैट्रिक की संद पर दी गई। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा, शनाख्ती कार्ड या मैट्रिक की संद मयार एक रखें। वजारत को 1 माह में इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। जिला तोरगढ़ में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। दूसरी जाने मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ। सेहत का शोबा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में शोबा सेहत बहुत जल्द बेहतरी की जानिब गामजन होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, साफ पानी और माहौल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया है। वैक्सीन के जरिए अपने बच्चों को पोलियो से बचाया जा सकता है। कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस का इलाज है, मगर पोलियो का नहीं। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ जैकबाबाद 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। कराची में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पोप फ्रांसिस का जस्तिखाकी सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल। सेंट पीटर्स स्क्वायर में स्विस गार्ड्स ने पोप को खिराज तहसीन पेश किया। आखिरी रसूमात की अदायगी हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होगी। किंग चार्ल्स, डोनाल्ड ट्रंप समेत 170 गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। पोप की तदफीन वसीयत के मुताबिक बेसिलिका ऑफ सेंटा मारिया मेगोर में की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं चीन को मुआहिदा करना ही होगा, मुआहिदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं जाएगा। ट्रंप ने कहा स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं, क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अमरीकी रियासत टेक्सास में गवर्नर का मुस्लिम कुश इक़दाम मुसलमानों को घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक घरों की तामीर रोकने की वजह मंसूबे को मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है। इस्लामी सेंटर का कहना है कि गवर्नर के रद्द अमल से लगता है जैसे ये 9/11 हो। HBL PSL की नई मंजिल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम कल इवेंट के 14वें और अपने पहले मैच की मेज़बानी करेगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कलंदर्स होम ग्राउंड और बाबर आजम अपने शहर में पहला मैच खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज एक और पावर शो के लिए तैयार। मुल्तान का नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। मुल्तान का लाहौर के खिलाफ पहली फतह के बाद मोराल हाई। दोनों टीमें रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। अंग्रेजी अदब का अजीम मुसन्निफ और दुनिया का मुमताज़ तरीन ड्रामा निगार, शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के आज सालगिरह है। विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हर बड़ी ज़बान में तर्जुमा किए जा चुके। उनके नावल रोमियो एंड जूलियट और जूलियस सीजर आज भी बेहद मकबूल। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। नफरत और मोहब्बत दो कैफियत ही तो हैं, ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो नफ्सियात बन जाती। मुझसे देखें इस चेहरे पर दुनिया मर मिटती है। यकीनन मर मिटने वालों की बिनाई कमजोर होगी। अब आ ही गए थे तो हाथ ही मिला लेते। अब तक मैनर नहीं सीखे तुमने। मुझे ख्याल नहीं रहा। तक कैसे ख्याल रहता, बड़ों का एहतराम करना तो सीखा नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श दिलों पर नक्श। चंद ही दिनों में ड्रामा सीरियल बेहद मकबूल। सोनिया हुसैन और समीर खान की बेमिसाल जोड़ी सुपर हिट। देखिए अर्श हर बुध से जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।